गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। चलिए आज की क्लास की शुरुआत से पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए जिससे कि आपके अंदर एक एनर्जी आए और आप पढ़ाई में मन करे। तो शायरी यह है कि जमीन पर बैठकर के आसमान को देखता है, जमीन पर बैठकर के आसमान को देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, लोग आपकी सक्सेस को ही देखना चाहते हैं, तो इसलिए जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस के साथ में और करिए अपने सपनों को साकार, भरिए आज से ही सफलता की उड़ान। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स। आज की जो क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद जानेंगे लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स की लेयर के बारे में बात करेंगे। मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, परत बोल सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें हम टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, जिसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, आर्टरी और वेन। ये हम ना इस ब्लड वेसल्स के अंदर तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या क्या, पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को डेफिनेशन के साथ में कि ब्लड वेसल्स किसे बोलते हैं। तो ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये क्या है, एक ट्यूब्स का एक नेटवर्क है जिनके द्वारा ब्लड पूरी हमारी बॉडी में क्या होता है, पंप होता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं ये ट्यूब्स का एक नेटवर्क होती हैं जिनके द्वारा ब्लड हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, पंप होता है। अब बात कर लेते हैं हिंदी में, तो ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं, रक्तवाहिका। क्या बोलते हैं, रक्तवाहिका। नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ऐसी ट्यूब्स जो कि ब्लड को लाने और ले जाने का कार्य करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स are the network of tube through which blood is pumped around the body। ये हमने कर ली डेफिनेशन की बात। हमने डेफिनेशन क्या देखी, ब्लड वेसल्स आर द नेटवर्क ऑफ ट्यूब। ट्यूब का क्या है, नेटवर्क है, थ्रू विच ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी, जिनके द्वारा ब्लड हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, पंप होता है। ये हो गया हमारी डेफिनेशन की बात। अब बात कर लेते हैं लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की लेयर्स के बारे में। तो लेयर्स की बात करें तो 3 लेयर्स होती हैं ब्लड वेसल्स की। कौन कौन सी होती है, ट्यूनिका एडवेंसिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटिमा। ब्लड वेसल्स की 3 लेयर्स होती हैं। क्या बताया मैंने बताया कि ब्लड वेसल्स की 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, ट्यूनिका एडवेंसिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटिमा। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, बताइए, टाइप्स ऑफ ब्लड, लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या, लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितनी लेयर्स बताई मैंने आपको, 3 लेयर्स बताई। कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स। 3 लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 3 लेयर्स होती हैं ब्लड वेसल्स की। अब जान लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट होती है ट्यूनिका एडवेंसिया, एंड सेकंड जो लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। एंड थर्ड जो लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका इंटिमा, इंटिमा। ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स की 3 लेयर्स होती हैं। अब एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि ट्यूनिका एडवेंसिया के बारे में जानेंगे, ट्यूनिका मीडिया के बारे में जानेंगे एंड ट्यूनिका इंटिमा के बारे में जानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ओके। चलिए अब पढ़ते हैं हम एक एक के जो लेयर्स होती हैं उनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली जो लेयर पढ़ेंगे हम, कौन सी लेयर पढ़ेंगे, ट्यूनिका एडवेंसिया। कौन सी पढ़ने वाले हैं, ट्यूनिका एडवेंसिया।
फर्स्ट लेयर पढ़ेंगे हम ट्यूनिका एडवेंसिया। फर्स्ट लेयर कौन सी पढ़ने वाले हैं? ट्यूनिका एडवेंसिया। एडवेंसिया, ट्यूनिका एडवेंसिया। देखिए हमने क्या बनाया, एक ब्लड वेसल्स बनाई, ये बनाई हमने ब्लड वेसल, ठीक है, ये बनाई ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या बह रहा है? मैंगो जूस बह रहा है। क्या बह रहा है? मैंगो जूस। आम का जूस इसके अंदर बह रहा है? आम का जूस बह रहा है? नहीं, इसके अंदर क्या बह रहा है? ब्लड बह रहा है। क्या बह रहा है इसके अंदर? ब्लड बह रहा है। ब्लड वेसल्स के अंदर हमें पता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बहता है, क्या सर्कुलेट करता है? ब्लड सर्कुलेट करता है, ना कि मैंगो जूस, ठीक है। तो इसकी हम लेयर की बात कर रहे हैं कि लेयर कितनी होती है। तो सबसे जो पहली लेयर आती है, ये पहली, इसे बोलते हैं इनर लेयर। कौन सी लेयर होती है? ट्यूनिका इंटिमा। कौन सी होती है? ट्यूनिका इंटिमा। फिर सेकंड लेयर जो परत बनती है वो होती है ट्यूनिका मीडिया। कौन सी? ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया। एंड थर्ड लेयर एक और बनती है, थर्ड लेयर। तो थर्ड लेयर जो बनती है वो कौन सी बनती है? ट्यूनिका एडवेंसिया। कौन सी? ट्यूनिका एडवेंसिया। हमने कहा इनर की जो लेयर है, इनर की लेयर है, ये कौन सी है? ट्यूनिका इंटिमा। ट्यूनिका इंटिमा। एंड मिडिल लेयर की बात करें, तो मिडिल लेयर की बात करें तो मिडिल लेयर कौन सी है? ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया। एंड जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर को क्या नाम दिया हमने? ट्यूनिका एडवेंसिया। एडवेंसिया। ये हमने आया बताया ब्लड वेसल्स की लेयर के बारे में। लेयर को हम परत बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, यार है क्या है। हम लेयर की बात करें तो ब्लड वेसल्स बनाई हमने जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। सबसे जो टच में रहती है, ब्लड वेसल्स की जो टच में जो लेयर रहती है उसे बोलते हैं इनर लेयर। इनर लेयर कौन सी है? ट्यूनिका एंटिमा। कौन सी है? ट्यूनिका एंटिमा। जो मिडिल में आती है उसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिका मीडिया। एंड जो आउटर लेयर, सबसे बाहरी जो लेयर है, उससे क्या बोलेंगे हम? ट्यूनिका एडवेंसिया बोलेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं आउटर लेयर को पढ़ने वाले हैं, ट्यूनिका एडवेंसिया को, ठीक है, ट्यूनिका एडवेंसिया को। बात कर लेते हैं कि ट्यूनिका एडवेंसिया किस टिश्यू से बनी होती है। किस टिश्यू से बनी होती है? तो ये फाइब्रेट टिश्यू से मिलकर बनी होती है। एंड बात करें ये कैसी लेयर है? इट इज आउटर लेयर। ये कैसी आउटर लेयर होती है। एंड इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये क्या करती है? बाहर से प्रोटेक्शन प्रदान करती है, किसको? ब्लड वेसल्स को, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं ट्यूनिका एडवेंसिया के बारे में। ट्यूनिका एडवेंसिया, तो इट इज मेड अप ऑफ, इट इज made up of fibrous tissue, fibrous tissue। किससे बनी होती है? फाइब्रेट टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। एंड बात करते हैं इट इज कैसी है? आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की कैसी लेयर है? आउटर लेयर है। एंड थर्ड पॉइंट बनता है इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसके फंक्शन की बात करें तो इसका जो फंक्शन जो रहता है वो रहता है टू प्रोवाइड आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये क्या करती है? ब्लड वेसल्स को बाहर से क्या एक सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है। कौन? ट्यूनिका एडवेंसिया। ये 3 पॉइंट्स जाने हमने। क्या जाना? ये किसकी बनी? तो फाइब्रेट टिश्यू की। एग्जाम के अंदर पूछे कि ब्लड वेसल्स की कौन सी लेयर फाइब्रेट टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, तो फाइब्रस टिश्यू से कौन बनी है? ट्यूनिका एडवेंसिया। आपसे पूछ ले कि ब्लड वेसल्स की आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, तो ट्यूनिका एडवेंसिया आपका आंसर रहेगा। पूछ ले कि आउटर लेयर का फंक्शन क्या होता है, तो टू प्रोवाइड आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये क्या करती है? बाहर से सुरक्षा प्रदान करती है ब्लड वेसल्स को। अब सेकंड लेयर की बात कर ले, मिडिल लेयर की बात करेंगे, जो कि क्या नाम है उसका? ट्यूनिका मीडिया। सेकंड लेयर की बात कर लेते हैं, इसके बारे में, ट्यूनिका मीडिया के बारे में। ट्यूनिका मीडिया,
ये क्या है, हमारी मिडिल लेयर है। कैसी है, बीच की लेयर है ब्लड वेसल्स की। एंड बात कर ली किससे मिलकर बनी होती है, इसमें से पक्का एक ना एक कभी ना कभी एग्जाम के अंदर टपक ही जाता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए स्मूथ मसल्स यानी ब्लड, ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स है जो कि स्मूथ मसल्स की बनी होती है, तो वो ट्यूनिका मीडिया बनी होती है। एंड बात कर लेते हैं कि ये कैसी है, मिडिल लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स की बीच की लेयर है। एंड बात है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ब्लड वेसल्स को स्ट्रेच कराना, रिकॉइल कराना। स्ट्रेच यानी खिंचाव, जब ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसको स्ट्रेच करना, खिंचाव यानी कि उसको खींचने में मदद करती है, और दोबारा से रिकॉइल उसी पोजीशन में आने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो ट्यूनिका मीडिया की बात कर ली तो ये कैसी है, किससे बनी होती है, इट इज made up of smooth and elastic tissue, smooth and elastic tissue। किससे बनी होती है, स्मूथ एंड इलास्टिक टिश्यू से क्या होती है, बनी होती है। एंड बात करते हैं कैसी है, इट इज अ मिडिल लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, इट इज मिडिल लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की कैसी है, मिडिल लेयर है। एंड थर्ड पॉइंट क्या बनता है, थर्ड पॉइंट बनता है फंक्शन क्या होता है इसका। तो फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है इसका, रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेच एंड रिकॉइल, स्ट्रेचिंग एंड रिकॉइल द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को स्ट्रेच और रिकॉइल कराने में क्या करती है, ये हेल्प करती है ट्यूनिका मीडिया। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड लेयर, जो कि इनर लेयर होती है ट्यूनिका इंटिमा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ट्यूनिका इंटिमा के बारे में। ट्यूनिका इंटिमा की बात करें तो ट्यूनिका इंटिमा कैसी होती है, इनर लेयर होती है ब्लड वेसल्स की। बात करें किसकी बनी होती है, तो इट इज अ मेड अप ऑफ एंडोथेलियल टिश्यू। किससे मिलकर की बनी होती है, एंडोथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। अब बात है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये फ्रिक्शन से क्या करती है, प्रिवेंट करती है किसको, ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स को फ्रिक्शन से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। फ्रिक्शन बोले तो घर्षण से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। अब बात करते हैं थर्ड लेयर के बारे में। ब्लड वेसल्स की थर्ड लेयर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड लेयर क्या पढ़ी हमने, ट्यूनिका इंटिमा, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स की कैसी है, इनर लेयर होती है। क्या पॉइंट हमने देखे इसमें, इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक, मेड अप ऑफ एंडोथेलियल टिश्यू। किसकी बनी होती है, एंडोथेलियल टिश्यू। एंडोथेलियल टिश्यू से क्या होती है, बनी होती है। एंड सेकंड पॉइंट क्या बनता है, इट इज इनर लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, इट इज इनर लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की कैसी लेयर है, इनर लेयर होती है। एंड थर्ड पॉइंट क्या बनता है, थर्ड पॉइंट हमारा बनता है ये, इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन जो होता है, क्या फंक्शन रहता है, प्रिवेंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को क्या करती है, फ्रिक्शन से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। हमने ट्यूनिका इंटिमा के बारे में 3 पॉइंट पढ़े। ये किससे मिलकर के बनी होती है, एंडोथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। ये ब्लड वेसल्स की कौन कैसी लेयर, मिडिल लेयर नहीं, इनर लेयर है। एंड बात करें हमने इसका फंक्शन पढ़ा, फंक्शन क्या है, एक फ्रिक्शन से क्या करती है, प्रिवेंट करती है ब्लड वेसल्स को। ये हमने जान लिया ब्लड वेसल्स के बारे में। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो मेनली 2 टाइप्स होते हैं ब्लड वेसल्स के। कौन कौन से टाइप्स होते हैं बताइए, तो टाइप्स होते हैं आर्टरी और वेन। कौन से, आर्टरी, और सेकंड कौन सा होता है, वेन। ये 2 टाइप्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि आर्टरी क्या होती है और वेन क्या होती है। जान लेते हैं कि पहले टाइप्स के बारे में, टाइप्स। ठीक है,
ये आप नोट डाउन कर लीजिए, हमारी लेयर्स कंप्लीट होती है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। हम पढ़ने वाले हैं किसको, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। हम बात करें टाइप्स की, तो मैंने टाइप्स कितने बताए आपको, दो टाइप्स बताए, आर्टरी और वेन। मेनली देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से बताए मैंने आपको, फर्स्ट बताया मैंने आर्टरी, क्या आर्टरी। दूसरा मैंने बताया आपको वेन, वेन। ये दो टाइप्स होते हैं, आर्टरी और वेन। सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टरी क्या होती है, फिर उसके बाद जानेंगे वेन क्या होती है। पहले मैं आपको बता देता हूं आर्टरी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बताऊंगा आपको, आर्टरी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आर्टरी क्या होती है, आर्टरी की बात करें तो ये हमेशा कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि ये हमेशा शुद्ध ब्लड को ले जाती है। कहां से, हार्ट से सिस्टमिक बॉडी के, कहां से ले जाती है, हार्ट से सिस्टमिक बॉडी में क्या ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी शुद्ध ब्लड को ले जाती है। एक को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, पल्मोनिक आर्टरी को। हम कह सकते हैं कि सभी आर्टरी के अंदर शुद्ध ब्लड बहता है, सभी आर्टरी के अंदर शुद्ध ब्लड बहता है, एक कर को छोड़ करके। कौन सी को छोड़ करके, पल्मोनिक आर्टरी को। पल्मोनिक आर्टरी के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, जो कि हार्ट से कहां ले जाती है, लंग्स की ओर ब्लड को ले जाती है। आर्टरी की डेफिनेशन क्या बनती है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू सिस्टमिक बॉडी। क्या डेफिनेशन है, आर्टरी की ये डेफिनेशन होती है, एक को छोड़ करके, किसको, पल्मोनिक आर्टरी को छोड़ करके, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं आर्टरी के बारे में। किसके बारे में जान रहे हैं, आर्टरी के बारे में, ठीक है। आर्टरी के बारे में जानते हैं। आर्टरी, तो मैंने बताया कि आर्टरी किसे बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे कैरी, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू सिस्टमिक बॉडी। सिस्टमिक बॉडी, हमने कहा कि आर्टरी क्या होती है, ऑक्सीजन ब्लड को ले जाती हैं हार्ट से सिस्टमिक बॉडी की ओर, ठीक है। हमने कहा कि कैरी, यानी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू सिस्टमिक बॉडी, एक को छोड़ के, एक्सेप्ट पल्मोनिक आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ गई, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि अशुद्ध ब्लड क्या रहता, सर्कुलेट करता है। यानी कि ये पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से किसकी ओर ले जाती है, ब्लड को लंग्स की ओर ले जाती है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा, जितनी भी बॉडी के अंदर आर्टरी है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएंगी हार्ट से सिस्टमिक बॉडी की ओर, लेकिन एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है हार्ट से लंग्स की ओर। ये हमने पढ़ लिया एक्सेप्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आर्टरी की। तो एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी किसे बोलते हैं, तो आपका आंसर रहेगा अओर्टा को। किसको बोलते हैं, अओर्टा को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टरी से क्या बनता है, आर्टरी से पूछ लेता है आपको बताइए कि स्मॉलेस्ट वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी वेन कौन सी होती है, तो आपका आंसर रहेगा कैपिलरी। दो क्वेश्चन इससे आर्टरी से रिलेटेड बनते हैं, इन क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, तो आपका आंसर आंख मीच के कर देना अओर्टा। क्या, अओर्टा। अओर्टा कैसी सबसे बड़ी आर्टरी, यानी कि सबसे बड़ी धमनी होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, स्मॉलेस्ट, क्या बनता है, स्मॉलेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी,
ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट आर्टरी के बारे की बात करें तो कौन सी होती है? कैपिलरी। कौन सी होती है? कैपिलरी। कैपिलरी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया क्वेश्चन के बारे में कि क्या क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेता है आपसे लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी तो आउटा, स्मॉलेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी तो क्या रहेगी आपकी? कैपिलरी आंसर रहेगा। अब हम बात करेंगे आउटा के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे? आउटा के बारे में स्टडी करेंगे कि आउटा क्या है। आउटा की बात करें तो सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी आर्टरी ह्यूमन बॉडी की। एंड बात कर लेते हैं इसके ये अराइज यहाँ से कहां से निकलती है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल की अपर वॉल से निकलती है। आपसे पूछ ले कि वर्टिब्रल लेवल की बात करें तो T5 से T8 वर्टिब्रल लेवल से क्या होती है? अराइज होती है। एंड बात करें इसकी भी क्या होती है, इसके पार्ट्स की बात करें तो 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक तो था असेंडिंग आउटा एंड ब्रांच आर्च ऑफ आउटा एंड डिसेंडिंग आउटा। ये आउटा के 3 पार्ट्स होते हैं। चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? आउटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ने वाले हम? आउटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। आउटा क्या पढ़ने वाले हैं? आउटा के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आउटा की बात करें, ठीक है। आउटा एक क्वेश्चन जान चुके हैं कि ये लार्जेस्ट है एंड लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंड बात कर ले इसकी सबसे पहले अराइजिंग साइट, ये कहां से निकलती है, ठीक है। अराइजिंग साइट, अराइजिंग साइट की बात करें तो ये कहां से निकलती है? T5 से लेके T8 वर्टिब्रल लेवल लेवल। अगर ये ऑप्शन बना देखे तो आप क्या कर सकते हैं? दूसरा हम क्या कह सकते हैं? ये निकलती है अपर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की अपर वॉल से क्या होती है? अराइज होती है। हमने पहले भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? ये हमने क्या बनाया? एक प्यारा सा हार्ट बनाया। कैसा बनाया? मजबूत दिल बनाया है, क्योंकि हमारा दिल क्या होता है? बहुत ही नाजुक होता है। थोड़ा सा प्यार में धोखा क्या मिला? ये टूट जाता है बड़ी जल्दी से। तो हमने क्या बनाया? मजबूत वाला हार्ट बनाया, ठीक है, जिसके अंदर 4 कमरे बनाए। कौन कौन सा? सबसे पहले हमने राइट एट्रियम, फिर हमने लेफ्ट एट्रियम, फिर तीसरा बनाया राइट वेंट्रिकल, फिर बनाया हमने लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने बताया था कि जो हमारी आउटा एक्चुअल में कहां से निकलती है? ये जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल की अपर वॉल होती है, क्या होती है? अपर वॉल होती है। यहां से क्या होती है? अराइज होती है, ठीक है। ये क्या होती है? अराइज होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होती है? अराइज होती है। ये हमारी आउटा क्या होती है? अराइज होती है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल की अपर वॉल से, ठीक है। ये एक कर्व सा बना दी, क्या बना दी? कर्व बना दी, एक आर्क बना दी ऐसे, ठीक है। ऊपर से ये आर्क बनाया और फिर से नीचे आ गई, ठीक है। फिर से नीचे आ गई तो हमारी जो ऊपर की तरफ जा रही है, इससे क्या बोलेंगे हम? असेंडिंग आउटा। क्या बोलेंगे हम? असेंडिंग आउटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे? असेंडिंग आउटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असेंडिंग आउटा। असेंडिंग आउटा। एंड बात करें जो कर्व बना रही है, यानी कि एक आर्क बना रही है, जो आर्क ना बना रही है, ये आर्क बना रही है। इस आर्क को क्या बोलेंगे हम? जो आर्क बना रही है, हमें उल्टा यू शेप का दिख रहा है, इन्वर्टेड यू शेप का जो दिख रहा है हमें, इसे क्या बोलेंगे हम? आर्च ऑफ आउटा। क्या बोलेंगे हम? आर्च ऑफ आउटा। आर्च ऑफ आउटा क्या बोलेंगे हम? इसे आर्च ऑफ आउटा बोलेंगे। जो नीचे की तरफ जा रही है जो हमारी आउटा, उसे क्या बोलेंगे हम? डिसेंडिंग आउटा। क्या बोलेंगे हम? डिसेंडिंग आउटा बोलेंगे। ये हमारे आउटा के क्या हो गए? पार्ट्स हो गए। 3 पार्ट्स होते हैं आउटा के। कौन कौन से होते हैं? असेंडिंग आउटा, आर्च ऑफ आउटा एंड डिसेंडिंग आउटा। हमने बात की सबसे पहले आउटा के बारे में कि निकलती कहां से, अराइज कहां से होती है। तो ये अराइज होती है अपर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, या उससे आपसे पूछ ले कि वर्टिब्रल लेवल से पूछे तो T5 से T8 वर्टिब्रल लेवल से क्या होती है? अराइज होती है। हमने फिर पढ़ा पार्ट्स ऑफ आउटा। 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग आउटा, आर्च ऑफ आउटा एंड डिसेंडिंग आउटा। पार्ट्स ऑफ आउटा किसकी बात करें? पार्ट्स ऑफ आउटा। आउटा के पार्ट्स की बात कर लेते हैं तो कितने हैं? 3 पार्ट्स ऑफ आउटा। कितने हैं? 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स ऑफ आउटा। 3 पार्ट्स होते हैं आउटा के। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जान लेते हैं। फर्स्ट हमने बताया असेंडिंग आउटा। असेंडिंग आउटा,
एंड सेकंड जो पार्ट बताया मैंने आर्च ऑफ अओर्टा, एंड थर्ड जो पार्ट बताया मैंने डिसेंडिंग अओर्टा, डिसेंडिंग अओर्टा। ये हमने अओर्टा के पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। अब एक एक से हम क्या करेंगे, पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके जो ब्रांच निकलती है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी असेंडिंग अओर्टा है, ये हम पहले की क्लास में यानी कि हार्ट जो हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कराया था, जिसके अंदर हमने एक टॉपिक कराया था ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, जिसके अंदर मैंने आपको असेंडिंग अओर्टा मैंने करा दिया है। उसमें आपको मैंने कराया था कि असेंडिंग अओर्टा से क्या निकलती है, दो ब्रांच निकलती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट को क्या कर रही होती है, ब्लड सप्लाई कर रही होती है। मैंने आपको बताया था कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो छोटी होती है, किसकी कंपेरिजन में, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की कंपेरिजन में। जो राइट कोरोनरी आर्टरी से भी क्या निकलती है, 4 ब्रांच निकलती है, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से भी क्या निकलती है, 6 ब्रांच निकलती है। ये मैं पहले ही करा चुका हूं, किसमें, आप देखना मेरी पिछली क्लास की वीडियो के अंदर मैंने आपको कराया हुआ ब्लड वेसल्स, देखना क्या कराया हुआ मैं, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको असेंडिंग अओर्टा करा दिया है कि इसमें से क्या निकलती है, 2 ब्रांच निकलती है। हम पढ़ाएंगे इस क्लास के अंदर आर्च ऑफ अओर्टा के बारे में, डिसेंडिंग अओर्टा के बारे में। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आर्च ऑफ अओर्टा के बारे में। तो आर्च ऑफ अओर्टा की बात करें तो इसमें से 3 ब्रांच निकलती हैं। कितनी ब्रांच निकलती हैं, 3 ब्रांच निकलती हैं। कौन कौन सी, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये क्या निकलती है, 3 ब्रांच निकलती हैं आर्च ऑफ अओर्टा से। चलिए आर्च ऑफ अओर्टा की बात कर लेते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ओके, क्या पढ़ने वाले हैं हम, आर्च ऑफ अओर्टा पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, आर्च ऑफ अओर्टा। आर्च ऑफ अओर्टा को पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा कि आर्च ऑफ अओर्टा से कितनी ब्रांच निकलती है, 3 ब्रांच निकलती हैं। 3 ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ अओर्टा। अओर्टा, ठीक है, 3 ब्रांच निकलती हैं आर्च ऑफ अओर्टा की। कौन कौन सी निकलती हैं, फर्स्ट जो निकलती है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, एंड सेकंड जो ब्रांच निकलती है वो निकलती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, एंड थर्ड जो ब्रांच निकलती है वो निकलती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये 3 ब्रांचेस निकलती हैं। आप इन ब्रांचेस को लिख लीजिए, फिर आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा आर्च ऑफ अओर्टा की ब्रांचेस के बारे में, इनसे भी ब्रांचेस निकलती हैं कुछ, उनके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, आपको मैं फिगर के माध्यम से समझाने जा रहा हूं आर्च ऑफ अओर्टा को, ठीक है। आर्च ऑफ अओर्टा, मैंने कहा आर्च ऑफ अओर्टा क्या एक कर्व सा बना रही है, यानी कि उल्टा यू शेप में दिख रही है, ऐसे दिख रही है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते, जूम कर लेते माइक्रोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इसको जूम कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे हम इसमें से किस तरीके से क्या ब्रांच निकल रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या बनाएंगे, आर्च ऑफ अओर्टा, ठीक है। ये बनाया हमने आर्च ऑफ अओर्टा, ठीक है। मैं आपको शेप बताना भूल गया, आप आर्च ऑफ अओर्टा में शेप लिख लेना, कैसी दिखती है, इन्वर्टेड यू शेप, कैसी दिखती है, इन्वर्टेड यानी उल्टे यू के समान दिखती है हमारी आर्च ऑफ अओर्टा, ठीक है। ये बनाई हमने आर्च ऑफ अओर्टा, क्या कर लिया हमने, जूम कर लिया है, ठीक है। ये जूम कर लिया माइक्रोस्कोप के द्वारा। ये हमारी आर्च ऑफ अओर्टा है, दोबारा से बनाना, ठीक है, अच्छे से फिगर बनाते हैं, ऊपर से आपको दिखेगा नहीं क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये क्या है हमारी आर्च ऑफ अओर्टा, इसको जूम किया गया है,
मैंने आपसे कहा इससे कितनी ब्रांच निकलती है, 3 ब्रांचेस निकलती हैं, 3 ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये वाली जो ब्रांच निकली इसको नाम दिया हमने, क्या नाम दिया, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। एंड जो सेकंड ब्रांच निकली, ये वाली जो ब्रांच निकली सेकंड ब्रांच, इसे हमने नाम दिया, इसको जो नाम दिया हमने लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इसको नाम दिया हमने लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एंड जो थर्ड ब्रांच निकलती है इसमें से, थर्ड जो ब्रांच निकलती है उस ब्रांच को हमने नाम दिया लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। क्या, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इसमें से क्या निकलती है, 2 ब्रांच निकलती है। एक्चुअल में कितनी ब्रांच निकलती है, 2 ब्रांच निकलती है, ठीक है, ये रही 2 ब्रांच निकली, ठीक है। इस वाली को हमने क्या दिया, नाम दिया लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी दिया। अब इसको नाम हम क्या देंगे, इसको नाम देंगे लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। क्या नाम देंगे, वर्टिब्रल आर्टरी, आर्टरी, ठीक है। ये हमारी होगी ब्रांच। अब बात कर लेते हैं हम ब्रैंकियोसेफेलिक का, इसके लेफ्ट कॉमन कैरोटिड की बात करें तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इसमें से कितनी ब्रांच निकलती है, इसमें से भी 2 ब्रांच निकलती है। कितनी ब्रांच निकलती है, 2 ब्रांच, 2 ब्रांच निकलती है, ठीक है। इसको जो इसका नाम है क्या, इसका नाम है इंटरनल कैरोटिड। कौन सा, इंटरनल कैरोटिड, कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड। एंड जो सेकंड जो है इसको नाम क्या दिया हमने, एक्सटर्नल कैरोटिड। क्या दिया, एक्सटर्नल कैरोटिड, कैरोटिड। अब हमारी जो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, इसमें से कितनी ब्रांच निकलती है, 2 ब्रांच निकलती है। एक तो इधर जाती है, इसमें से क्या निकली, एक ब्रांच निकली, ठीक है। इस ब्रांच को हमने नाम दिया, क्या नाम दिया हमने, इसको नाम दिया हमने राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। इस जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उसमें से भी कितनी ब्रांच निकलती है, 2 ब्रांच निकलती है। कितनी ब्रांच निकलती है, 2 ब्रांच निकलती है। कितनी ब्रांच निकलती है, 2 ब्रांच निकलती है, जिनका नाम है, इनका नाम, इसका नाम दिया हमने एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड, और इसका नाम दिया हमने इंटरनल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, कैरोटिड। ये हमारी जो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, इसमें आगे चल के क्या निकलती है, इसमें से क्या निकलती है, आगे 2 ब्रांच और निकलती है। क्या निकलती है, 2 ब्रांच और निकलती हैं, 2 ब्रांच निकलती हैं। जो हमारी एक ब्रांच निकलती है, इस ब्रांच को हमने कहा, क्या नाम दिया, इस ब्रांच को जो नाम दिया हमने, इसको नाम दिया राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, आर्टरी। जो ऊपर की तरफ जो ब्रांच गई, इसे नाम दिया हमने राइट वर्टिब्रल आर्टरी, राइट वर्टिब्रल आर्टरी, ब्रल आर्टरी, राइट वर्टिब्रल आर्टरी। ये हमने पढ़ लिया, किसको पढ़ा हमने, आर्च ऑफ आउटा की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। हमने आपको जूम करके दिखाया, ठीक है, माइक्रोस्कोप के द्वारा किया, हमने जूम किया और आपको ब्रांचेस के बारे में पढ़ाया। ये ब्रांचेस मैंने आपको बताया 3 ब्रांचेस निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है। इनमें से भी ब्रांच निकलती है, वो मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बताया कि बताइए कि हेड और नेक को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, तो आपका आंसर रहेगा कैरोटिड आर्टरी। कौन सी, कैरोटिड आर्टरी। जो हमारी कैरोटिड आर्टरी है वो हमारी क्या करती है, हेड और नेक को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद बात करें हम किसके बारे में, जो हमारी जो 3 पार्ट्स थे हमारे आउटा के, कौन से थे, असेंडिंग आउटा, आर्च ऑफ आउटा। अब हम बात करेंगे डिसेंडिंग आउटा के बारे में, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या पढ़ने वाले हम, डिसेंडिंग आउटा के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिसेंडिंग आउटा।
थर्ड जो हमारा पार्ट था वो था डिसेंडिंग आउटा। क्या था हमारा? डिसेंडिंग आउटा था जो हमारा थर्ड पार्ट था। थर्ड कौन सा पार्ट था? डिसेंडिंग आउटा। डिसेंडिंग आउटा। डिसेंडिंग आउटा की बात करें तो इसकी कितनी ब्रांच निकलती है? इसमें 3 ब्रांचेस निकलती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं? एक तो निकलती है एब्डोमिनल डिसेंडिंग आउटा, एक थोरेसिक डिसेंडिंग आउटा, एक कॉमन इलियक आर्टरी। कौन सी? कॉमन इलियक आर्टरी। 3 ब्रांचेस ऑफ डिसेंडिंग आउटा। डिसेंडिंग आउटा, ठीक है। अब कौन कौन सी ब्रांच होती है जान लेते हैं। थोरेसिक, थोरेसिक डिसेंडिंग आउटा, सेकंड ब्रांच निकलती है, सेकंड जो हमारी ब्रांच निकलती है वो निकलती है एब्डोमिनल, एब्डोमिनल डिसेंडिंग आउटा। आउटा एंड जो थर्ड जो ब्रांच निकलती है वो निकलती है हमारी कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कि जो हमारा स्टोमक है उसको जो हमारी कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, तो गैस्ट्रिक आर्टरी हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। जो कि एब्डोमिनल डिसेंडिंग आउटा, आउटा की बात करें तो जो एब्डोमेन के अंदर जो हमारे जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। कौन? एब्डोमिनल डिसेंडिंग आउटा। ये हमारी कंप्लीट होती है आउटा, ठीक है। आउटा और हमारी आर्टरी भी क्या होती है इसके साथ में? कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वेन के बारे में कि वेन क्या होती है, वेन किसे बोल सकती है हम। तो वेन की बात करें तो वेन हमेशा क्या करती है? कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहां से? कहां से करती है? सिस्टमिक बॉडी से। किसमें करती है? हार्ट के अंदर करती है। हमने कहा कि कैरी, वेन की डेफिनेशन क्या हुई? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सिस्टमिक बॉडी टू हार्ट एक्सेप्ट एक को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? पल्मोनिक वेन को। हम कह सकते हैं कि सभी वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? सर्कुलेट करता है, सिर्फ एक को छोड़ करके। किसको? पल्मोनिक वेन को। पल्मोनिक वेन के अंदर कैसा ब्लड बहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि सर्कुलेट करता है, जो कि कहां से? लंग्स से किसकी ओर आती है? हार्ट की ओर ब्लड को लेकर के आती है। वेन की बात कर लेते हैं। ये हमारी आर्टरी कंप्लीट होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं वेन की, ठीक है। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? वेन की बात करने जा रहे हैं। वेन, वेन किसे बोलेंगे, ठीक है। वेन, वेन की बात करें तो मैंने आपको बताया था ये क्या करती है? कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड फ्रॉम सिस्टमिक बॉडी, फ्रॉम सिस्टमिक बॉडी टू हार्ट, टू हार्ट एक्सेप्ट यानी कि एक को छोड़ करके, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन या पल्मोनिक वेन बोल सकते हैं। पल्मोनरी वेन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो हमारी वेन किसे बोलेंगे? हम वेन बोलेंगे जो कि कैरी करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिस्टमिक बॉडी से हार्ट की ओर, ठीक है। उन्हें क्या बोलेंगे हम? वेन बोलेंगे। एक वेन को छोड़ करके, एक्सेप्ट किस वेन को छोड़ के? पल्मोनिक वेन को। पल्मोनिक वेन के अंदर हम ये नहीं कह सकते वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनिक वेन क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लंग्स से किस में ड्रेन करती है? हार्ट के अंदर क्या करती है? ड्रेन करती है। अब बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या बनता है? पूछ ले आपके लार्जेस्ट वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो वेन क्या रही? लार्जेस्ट वेन क्या रहेगी ह्यूमन बॉडी की? तो आपका एक ही आंसर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अगर आपके ऑप्शन में सुपीरियर इन्फीरियर गैमा का दोनों ही दे रखे हैं तो दोनों को टिक कर देना। अगर आपसे पूछ ले कि प्रायोरिटी किसको देंगे सबसे पहले, तो इन्फीरियर वेना का क्या देंगे हम?
पहली प्रायोरिटी देंगे, यानी कि जो हमारी सबसे बड़ी वेन होती है हमारी जो ह्यूमन बॉडी की, तो इंफीरियर वेना कावा होती है। अगर आपसे पूछ ले कि स्मॉलेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी वेन कौन सी होती है, तो आपका आंसर रहेगा वेन्यूल। ठीक है, वेन्यूल। ये दो क्वेश्चन बनते हैं वेन से रिलेटेड, क्या बनती है हम जान लेते हैं। लार्जेस्ट वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा एसवीजी सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, आईवीसी सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। अगर आपसे प्रायोरिटी पूछे फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे हम, इंफीरियर वेना कावा को। किसको देंगे, इंफीरियर वेना कावा को क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। यानी कि हमसे इनमें से कोई एक पूछे तो क्या देंगे हम, इंफीरियर वेना कावा क्या होती है, सबसे बड़ी स्मॉलेस्ट वेन होती है, लार्जेस्ट वेन होती है, सबसे बड़ी वेन, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे इसे, फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देंगे। एंड सेकंड प्रायोरिटी किसे देंगे, इससे देंगे, सुपीरियर वेना कावा को सेकंड प्रायोरिटी। मैंने आपको बताया सुपीरियर वेना क्या होती है, अपर एक्सट्रीमिटी से ब्लड को लाती है, और इंफीरियर वेना क्या होती है, जो लोअर एक्सट्रीमिटी से क्या होती है, डीऑक्सीजन ब्लड को हार्ट में क्या होती है, ड्रेन करती है। अब बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो हमारे का आंसर क्या रहेगा, वेन्यूल। क्या, वेन्यूल। हमने वेन के बारे में पढ़ा, वेन क्या करती है, कैरी करती है डीऑक्सीजन ब्लड को फ्रॉम सिस्टमिक बॉडी टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनिक वेन। हमने पढ़ा कि लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे इंफीरियर वेना कावा को एंड सेकंड प्रायोरिटी देंगे सुपीरियर वेना कावा को। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी वेन कौन सी होती है, तो आपका आंसर रहेगा वेन्यू। चलिए आज की क्लास को क्या करते हैं, यहीं पे ऑफ कर दें। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, और जो भी डाउट होने प्लीज कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो आप मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, फिट रहिए और हमारी क्लासेस से जुड़े रहिए। तो थैंक यू टू ऑल।